Hello everyone. As I was saying that we will be doing question number 2 of exercise 7.4. So let's start that. Uh, okay. So question number 2 is saying show 2 by 6, 4 by 6, 8 by 6 and 6 by 6 on a number line. Put appropriate sign between the fraction given. ओके सो इन्होंने क्या किया है, दो क्वेश्चन दिए हैं. सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए और उसमें ये चारों फ्रैक्शन शो करिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6. सबसे फर्स्ट हमें ये करना है. ठीक है, तो हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. हमें एक इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हम पहले भी कर चुके हैं. आई होप यू विल बी एबल टू गेट इट बिकॉज वी हैव डन इट अर्लियर एंड इट वॉज सुपर ईजी, राइट. हमें एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी. स्ट्रेट लाइन में वी विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो and here it would be somewhere here it would be 1 and somewhere here it would be 2. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपको शो करने हैं 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6. दीज आर द फ्रैक्शन विच वी हैव टू शो. अब हम ये जो सारे फ्रैक्शन हैं ये तीनों, हम ये तीनों देख सकते हैं कि ये जो है हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है. बट दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब इस फ्रैक्शन की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से बड़ी होगी. ठीक है, तो हम एक बार इसका इम्प्रॉपर चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ दिस वन. लेट्स फाइंड द मिक्स्ड फ्रैक्शन. 6 1s are 6. So mixed fraction of this is 1 2/6. I will write the mixed fraction here so that it would be easy for us. Instead of this fraction. So the fraction here is 1 2/6. So सबसे first है हमारा 2/6. So as we can see that all the denominators are showing 6. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. सेम वे हम इसको भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, अब यहाँ देखते हैं. टू फर्स्ट इज सेइंग जस्ट 2/6, राइट. सो दिस इज आर 0/6, 1/6 and 2/6. So we will circle this, we will cross it, and here we will write 2/6. The second fraction is saying 4/6. So 1 2 3 4, we will circle this, and here we will write 4/6. Now the third one is saying 6/6. तो हमने बात की थी कि कभी भी अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है तो इट मीन्स वो जो आपका फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. 6/6 होगी. तो दिस वुड बी योर 6/6. नाउ टेल मी द लास्ट वन वेयर इट विल कम. 1 2/6.
Can you find it? Where it will come? It is very very simple. So 1 is whole and 1 whole के बाद क्या आना है आपका? 2/6 तक आपको जाना है. I hope you can find it. See, this is 1 whole and इसके बाद हमें 2/6 और जाना है. तो this is 1 slice and this is the second slice. तो here we will circle it and it would be 1 2/6. ठीक है? This is how we will do this question. So we have done half portion of this question. Now the second portion of this question is saying कि आपको इन फ्रैक्शन में, ये जो फ्रैक्शन गिवन है इनमें अप्रोप्रिएट साइन देना है. आपको ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन इक्वल है. ठीक है? अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए. यू हैव 40 सेकेंड्स टू सॉल्व फर्स्ट वन. 5/6 इज बिगर और 2/6 इज बिगर. Question is saying 5/6 is bigger or 2/6 is bigger. So as we have done this earlier also कि कभी भी कोई फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा तो जितना ज़्यादा बड़ा न्यूमरेटर होगा उतना बड़ा वो फ्रैक्शन होगा. तो ऑब्वियसली 5/6 वुड बी बिगर इन दिस केस. ठीक है? चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेट मी डिक्रीज द साइज हियर. I hope you will be able to see it properly. Okay, next question is saying 3/6 और 0. सी अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 3/6 स्लाइसेस दूंगी एक पिज़्ज़ा की या फिर मैं आपको 0 स्लाइसेस दूंगी पिज़्ज़ा की, तो ऑब्वियसली आप प्रेफर करोगे कि 3 स्लाइसेस ही मिल जाए रादर देन गेटिंग 0 स्लाइस, राइट? मतलब 0 स्लाइस से तो अच्छा है कि 3 स्लाइसेस मिल जाएं. तो ऑब्वियसली इस ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था. 3/6 इज ऑलवेज बिगर देन 0, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग 1/6 or 6/6. So what would be the answer for this one? Please calculate. Tell me, 1/6 slices bigger or 6/6 slices bigger? If you want, you can draw a circle, you can color it, and you can check. If this is a pizza, this is your another pizza. Here you are dividing the pizza into 6 equal parts. Sorry, because of I am not able to make the straight lines because of this touchpad. Right, and you will be dividing this pizza also into 6 equal parts. And now they are saying कि एक पिज़्ज़ा की आपकी एक ही स्लाइस की बात कर रहे हैं, जबकि जो दूसरा वाला पिज़्ज़ा है उसके ऑल 6 स्लाइसेस की बात कर रहे हैं. तो विच वन इज़ बिगर? आपको पिज़्ज़ा की एक ही स्लाइस मिले वो ज़्यादा होगी या सारी स्लाइस मिले वो ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली सारी स्लाइस ज़्यादा होंगी. तो 1/6 इज़ ऑलवेज लेस देन 6/6. So last question is 8/6 and 5/6. I want you to solve this question. You have 40 seconds. This is a little bit tricky, but I hope you will be able to solve it.
I hope you have solved it. Very simple. This is a proper fraction, this is a improper fraction. improper fraction अभी मैंने आपको बताया था, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया जिसमें हमने नंबर लाइन ड्रॉ की थी, आई टोल्ड यू कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है. मतलब 1 तो मिनिमम 1 से तो ज़्यादा होगी होगी. अब कितनी ज़्यादा है इट डिपेंड्स. कभी कभी 2 से भी ज़्यादा हो सकती है, 3 से भी ज़्यादा हो सकती है, राइट. तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग इज़ ऑब्वियसली 8/6. 8/6 हमने अभी कन्वर्ट किया था, 1 2/6 होगा इसका आंसर. अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 1 2/6. सो ऑब्वियसली यहाँ पे, और ये बात कर रहे हैं सिर्फ 5 स्लाइसेस आउट ऑफ 6. यहाँ पे बात करें एक पूरा पिज़्ज़ा खा लिया और उसके बाद 2 स्लाइसेस और खा ली, तो ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ दिस वुड बी ग्रेटर. ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन. ओके, सो 1 बाय 1 आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व करिए एंड यू हैव 30 सेकेंड्स. ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ. ऑब्वियसली अगर आप सॉल्व कर रहेंगे तो टेक योर टाइम, नो नीड टू हरी. हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, आपको फिर अपने आप जल्दी कर सॉल्व करते बन जाएंगे. 3/6 एंड 5/6, विच वन इज़ बिगर? 3/6 बड़ा है या 5/6 बड़ा है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर हम पिज़्ज़ा की स्लाइस, मैंने आपको बोला था पहले भी, फ्रैक्शन में आप बिल्कुल सिंपल तरीके से हर क्वेश्चन को पिज़्ज़ा, पाई केक इस टाइप के एग्जाम्पल से ही कंपेयर करिए. क्योंकि अगर आप एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन हमेशा हम सही सॉल्व करते हैं रादर देन डूइंग इट इन आवर माइंड विदाउट एनी इमेजिनेशन. तो इमेजिनेशन इसमें फ्रैक्शन में आपको बहुत हेल्प करेगा. यहाँ हम बात करें 3 स्लाइसेस की आउट ऑफ 6, और यहाँ हम सब बात करें 5 स्लाइसेस की आउट ऑफ 6, तो ऑब्वियसली 5 स्लाइसेस ज़्यादा होती हैं, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है B1. बी क्वेश्चन इज सेइंग 1/7 इज बिगर और 1/4 इज बिगर. चलिए सॉल्व करिए ये क्वेश्चन एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट. यू हैव 30 सेकेंड्स.
चलिए, आई होप यू हैव डन इट। देखिए यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक डिनोमिनेटर 7 है, एक डिनोमिनेटर 4 है, बट इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। अगर आप उसको एक पिज़्ज़ा के एग्जांपल से सॉल्व कर रहे होंगे तो आई एम श्योर आप उसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। वेरी वेरी सिंपल इट इज़। देखिए एक पिज़्ज़ा है जिसके आपने सिर्फ 4 स्लाइसेस करे हैं, ठीक है। एक पिज़्ज़ा है जिसके आप 7 स्लाइसेस कर रहे हो इक्वली, 1 2 3 4 5 6 7। यू कैन से दैट ये इक्वल नहीं है, बट सो सॉरी, बट यू हैव टू मेक द इक्वल स्लाइसेस। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक ही स्लाइस की बात कर रहे हैं आउट ऑफ 4 स्लाइसेस, राइट। और यहाँ पे चलिए मैं सबसे बड़ी जो मैंने कट किया है, हालांकि हमें स्लाइसेस इक्वली कट करनी है, तो भी हम बात करें तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि दिस स्लाइस इज़ लेस देन दिस वन, राइट। ऑब्वियसली अगर एक पिज़्ज़ा के आप 4 स्लाइस कर रहे हो तो एक सिंगल स्लाइस भी उसकी बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू 7 स्लाइस वाले पिज़्ज़ा से। तो आपका ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। सॉल्व द सी पार्ट, यू हैव 30 सेकेंड्स टू सॉल्व इट। सॉल्व द सी पार्ट। Solve the C part. C part is saying 4/5 is bigger और 5/5 is bigger. I hope इसको आपको सॉल्व करने के लिए कुछ पेन पेंसिल भी ना उठाना पड़े, आप देख के ही समझ सकते हैं। 4/5 मीन्स आपको 4 स्लाइसेस मिल रही हैं आउट ऑफ 5, या हम कह सकते हैं आपको 4 चॉकलेट्स मिल रही हैं आउट ऑफ 5, जबकि 5/5 में हमें सारी 5 की 5 चॉकलेट्स मिल रही हैं। तो ऑब्वियसली हम यही कहेंगे कि 5/5 इज़ बिगर देन 4/5। दिस इज़ योर सी पार्ट। Obviously 5/5 is bigger than 4/5. The last question is 3/5 and 3/7. This is a little bit tricky. I have circles ready, I have cake ready for you, so I want you to solve this question. ठीक है, आप एक बार सॉल्व करके देखिए। 3/5 स्लाइस बड़ी होंगी या 3/7 स्लाइस बड़ी होंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, ओनली डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यदि आपका डिनोमिनेटर बड़ा है इट मीन्स आपकी पिज़्ज़ा की स्लाइसेस छोटी हो रही हैं। तो प्लीज़ उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें डी वाला। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं 3/7 स्लाइस की, तो सबसे पहले हम 3/7 ड्रॉ करते हैं। 2 3 4 5 6 7। लेट्स ड्रॉ 5 स्लाइसेस, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 स्लाइसेस हमने खाई हैं, यहाँ पे भी हमने 3 स्लाइसेस खाई हैं। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ये वाला ऑब्वियसली हाफ से भी कम होगा, राइट, 7 वाला, क्योंकि 6 में बीच से हाफ होता है, बट 7 में थोड़ा सा 6 से भी कम होगा, हाफ से भी कम होगा। और यहाँ पर 5 स्लाइसेस की बात यदि कर रहे हैं तो हाफ से ज़्यादा होगा। सो ऑब्वियसली जो आपका 3/5 है वो आपका ग्रेटर होगा 3/7 से। ये कॉन्सेप्ट भी हमने पहले पढ़ा था कि इफ़ द न्यूमरेटर्स आर सेम, इफ़ द न्यूमरेटर इज सेम,
तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता है वो फ्रैक्शन उतना छोटा होता है, जितना छोटा डिनोमिनेटर होता है वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होता है. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, अदरवाइज यू हैव टू ड्रॉ इट. आप एक बार ड्रॉ करके देख लीजिए. ड्रॉ करके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, चलिए. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक 5 मोर सच पेयर एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन. ठीक है, तो मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रही हूँ एंड दीज आर फॉर यू, तो आप इसको खुद से सॉल्व करिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज 2/6 इज बिगर और 8/6 इज बिगर. आई नो दिस इज वेरी वेरी इजी बट स्टिल. 12/18, 30/18, 2/7, 3/6, 5/7, 2/6. चलिए, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करिए. देखते हैं आपसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. आप थोड़ा टाइम दीजिए एक एक क्वेश्चन को, अच्छे से सॉल्व करिए. स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 1 से. एक एक करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए. हर क्वेश्चन में देखिए कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंट है तो क्या होगा. अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या होगा. अगर दोनों डिफरेंट है तो हम कैसे करते हैं. हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आई होप आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी और आप खुद से ही सॉल्व कर पाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेम 2/6 और 8/6. एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं. इन दोनों में से देखिए, ऑब्वियसली 8 बड़ा है आपका. यदि आपका 8 बड़ा है तो ऑब्वियसली 8/6 वुड बी ग्रेटर बिकॉज हियर द डिनोमिनेटर इज सेम इन बोथ द फ्रैक्शन, राइट. चलिए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करिए. देखिए ऑब्वियसली 30 बड़ा है तो दिस वन वुड बी द राइट आंसर. इन द नेक्स्ट केस इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी, बट हमने बात की थी कि ठीक है. देखिए यहाँ हम 2 स्लाइसेस की बात कर रहे हैं आउट ऑफ 7. तो जो 7 स्लाइसेस होंगे एक पिज़्ज़ा के, तो ऑब्वियसली 2 स्लाइसेस छोटे होंगे एज़ कम्पेयर टू 3 स्लाइसेस आउट ऑफ 6, राइट. तो ऑब्वियसली आपका ये बड़ा होगा. आप चाहिए तो डायग्राम ड्रॉ करके देखिए, सो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं 5 स्लाइसेस आउट ऑफ 7, 5 बहुत ज़्यादा होते हैं. तो आई थिंक अगर हम इसमें प्रॉपर सर्कल ड्रॉ करके करें, लेट मी ड्रॉ द सर्कल. ठीक है, चलिए हम एक बार मैं ट्राई कर रही हूँ. ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन बनाना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट हियर, बट येस आई एम ट्राइंग. सो 6 तो हमारा हो गया. 1
2 3 4 5 6 7. Oops, these are not equal. Let me try once again. That would be the final. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, काइंड ऑफ ठीक है ये तो अब हम यहाँ 6 की बात कर रहे हैं, तो ये इतने की बात हो रही है, राइट, 5 आउट ऑफ 7, जबकि यहाँ पर वो बात कर रहे हैं 2 आउट ऑफ 6, तो ऑब्वियसली 5 आउट ऑफ 7 वुड बी बिगर, तो आपका दिस वुड बी द राइट आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं, और मे बी वी कैन स्टार्ट इट टुमारो. बाय बाय.